तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको थिंक लाइक अ मॉन्क बुक से, जिसे कि जय शेट्टी ने लिखा है, कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। जैसा कि इसकी बुक के फ्रंट पर ही लिखा हुआ है कि ट्रेन योर माइंड फॉर पीस एंड पर्पस एवरी डे। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये बुक किस बारे में होने वाली है। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो इस बुक के ऑथर है ना जय शेट्टी, वो बोलते हैं कि आपको एक मॉन्क बनने के लिए बिल्कुल भी अपना सर मुड़वाकर, बाल कटवाकर, जंगल में जाकर तपस्या करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप जिस भी सिचुएशन में, जिस भी जगह पर हैं, वहीं पर ही आप एक मॉन्क माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ग्रेटिट्यूड आपको अच्छा फील कराता है और किसी को फ्री में सर्विस देना आपको खुश रखने में हेल्प करता है। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम और भी ज़्यादा डिटेल में जानने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है, अगर तुम किसी चीज़ को एकदम सिंपल वे में नहीं समझा सकते ना, तो तुम उसे और भी ज़्यादा गहराई से नहीं समझ सकते। इसीलिए आप सबसे पहले खुद को अच्छे से जानिए, फिर ही अपने बारे में अपनी कोई राय बनाइए। और यही सेम चीज़ दूसरों पर भी लागू होती है। जब तक आप अपने आप को ही अच्छे से नहीं जानते होंगे, खुद के बारे में ही पूरा नहीं जानते होंगे, तब तक आप दूसरों के बारे में अपनी कोई राय नहीं बनाइए। ऑथर बोलते हैं फेम, मनी, ग्लैमर, सेक्स, ये सारी ऐसी चीजें हैं ना जो इन द एंड किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करती हैं, बल्कि आप सिंपली इसमें और ज्यादा घुसते चले जाते हैं। और ये सब एक दिन आपको और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, डिसइल्यूजन, डिससेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस की ओर ले जाता है। तो ये सब पा लेना किसी के लिए भी एक्चुअल सक्सेस का मीनिंग नहीं हो सकता। तो फिर आखिर रियल सक्सेस का मीनिंग है क्या? तो यही सेम सवाल जब ऑथर ने अपने गुरु गौरंगा दास, जो कि एक मॉन्क थे, उनसे पूछा ना, तो वो बोलते हैं कि जब आप किसी काम को करते करते उसमें और भी ज़्यादा शांत होते चले जाओ, उसमें और भी ज़्यादा बेहतर होते चले जाओ, आपको और भी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलना शुरू हो जाए, तभी हम उसे असल मायने में सक्सेस कह सकते हैं। वरना ऐसे भी काफ़ी सारे लोग पड़े हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए, बहुत सारी धन दौलत होते हुए, फेम, मनी, सेक्स, सब कुछ होते हुए उनकी लाइफ में पीस नहीं है, शांति नहीं है। तो जो मॉन्क माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, उन्हें मेनली पीस और शांति के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी लाइफ में क्लियरिटी, मीनिंग और डायरेक्शन होता है। ऑथर माइंड के बेस पर लोगों को दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहले मंकी माइंड और दूसरे मॉन्क माइंड। मंकी माइंड वाले लोग हमेशा प्रॉब्लम की ट्री की पत्तियों पर फोकस करते हैं, वहीं मॉन्क माइंडसेट वाले लोग हमेशा प्रॉब्लम के रूट पर, उसकी जड़ पर फोकस करते हैं। मंकी माइंडसेट वाले लोग हमेशा कंप्लेंट्स, कंपेयर और क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जबकि मॉन्क माइंडसेट वाले लोग केयरिंग, कोलैबोरेटिव और कंपनसेट होते हैं। ऑथर ने इसके और भी कई एग्जांपल्स दिए हैं, आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके उन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो जो मेन गोल होता है ना मॉन्क थिंकिंग का, मॉन्क माइंडसेट डेवलप करने का, वो अपनी लाइफ को ईगो फ्री करने का होता है। ईवी, लस्ट, एंजाइटी, जेलिसी, बिटरनेस, बैगेज फ्री करने का होता है। तो मॉन्क बनने का सीधा सा मतलब ये है कि अब आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, आप ज़्यादा डिप्रेस नहीं होते हैं। और सिर्फ ये लाल रंग का कपड़ा पहन लेने से, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, कोई मॉन्क नहीं हो जाता। और एक मॉन्क बनने के लिए किसी स्पेसिफिक एज का होना जरूरी नहीं है। एक 5 साल का लड़का भी मॉन्क हो सकता है और एक 50 साल का बूढ़ा भी मॉन्क हो सकता है। तो जो मॉन्क होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीथ को ही मानते हैं, और ट्रेनिंग में भी सबसे पहले ब्रीथ कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि जो चीज जन्म के साथ से लेकर मरने तक आपके साथ रहती है, वही आपकी सांसें, आपकी ब्रीथ, सब कुछ छोड़ा जा सकता है। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपना घर, कंट्री, सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो चीज़ हमेशा आपके साथ रहती है, मरने तक आपके साथ रहती है, वही आपकी ब्रीथ, वही आपकी सांसें। इसीलिए जो इंसान अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर सकता है ना, वो इंसान दुनिया पर राज करता है, वही इंसान दुनिया को कंट्रोल करता है, ऐसा मॉन्क का कहना है। जैसे कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो क्या चेंज होता है? आपकी ब्रीथ। जब आप एंग्री होते हो तो क्या चेंज होता है? आपकी ब्रीथ। ब्रीथ में चेंज होने की वजह से ही आप काफ़ी सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप किसी चीज़ से नेविगेट करना, चीज़ों से निपटना शुरू करते हैं और आप अपनी ब्रीथ को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन से निपट सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से नेविगेट कर सकते हैं। देखो, ब्रीथ का सीधा कनेक्शन हमारे थॉट्स से, फोकस से और कॉन्सेंट्रेशन से होता है। तो जब आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तब आप प्रॉब्लम के पेड़ की पत्तियों पर नहीं, बल्कि उसके कॉज पर, उसकी रूट पर फोकस करते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बिना हो पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो ऑथर जय शेट्टी मेनली इस बुक में हमें चीज़ों को उसके रूट से, मतलब मॉन्क वे में डायरेक्टली उसके रूट से देखना सिखाते हैं। मतलब हम खुद का और भी ज़्यादा डीप सेल्फ एग्जामिनेशन करने के बारे में समझने वाले हैं, जो कि सिर्फ क्यूरियोसिटी, थॉट्स और एफर्ट्स की हेल्प से ही पूरा हो सकता है, जिससे कि हम पीस, काम और पर्पस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ऑथर हमें कुछ रास्तों के बारे में बताते हैं जिनकी हेल्प से हम एक मॉन्क माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला रास्ता है
तो सबसे पहले हमें लेट गो करना होगा। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और इंटरनल ऑब्स्टेकल्स को बाहर निकाल कर फेंक देना होगा, और जो फियर आपको आगे बढ़ने से रोकता है ना, उसको भी दूर कर देना होगा। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि अपने अंदर एक फ्री स्पेस क्रिएट करने के लिए क्लीनिंग करना, जिसमें आपकी ग्रोथ होगी। सेकंड वे में ऑथर हमारी लाइफ को रीशेप करने में हेल्प करेंगे, ताकि हम किसी भी डिसीजन को इंटेंशन, पर्पस और कॉन्फिडेंस के साथ ले सकें। और लास्ट में फाइनली हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप खुद को वर्ल्ड से बियॉन्ड ले जा सकते हो, कैसे आप एक्सपैंडिंग और शेयरिंग करके सर्विस ऑफ ग्रेटिट्यूड फील करोगे, कैसे आप अपनी रिलेशनशिप्स को और भी ज़्यादा डीप कर सकते हो। ये सब हम आगे जानने वाले हैं। फिलहाल ऑथर हमें 3 टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस के बारे में बताते हैं, ब्रीथ वर्क, विजुअलाइजेशन और साउंड। अब इन तीनों के ही अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। फिर भी अगर हम इन तीनों को एक सिंपल वे में डिफरेंशिएट करें ना, तो ब्रीथ वर्क फॉर फिजिकल बेनिफिट्स टू फाइंड स्टिलनेस एंड बैलेंस और खुद को काम करने के लिए, विजुअलाइजेशन फॉर द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स टू हील द पास्ट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, और लास्ट में चैंटिंग फॉर द साइकिक बेनिफिट्स टू कनेक्ट योर डीपेस्ट सेल्फ एंड द यूनिवर्स फॉर रियल प्यूरिफिकेशन। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बिलीव्स कैसे बनते हैं, हम डिसीजंस किस बेस पर लेते हैं, हम अपने माइंड को ट्रेन कैसे करें, लोगों को चुनने का और उनसे इंटरेक्ट करने का क्या बेनिफिट मिलता है, और खुद के साथ एक डीप सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करना पर्पस और रिवॉर्ड होता है, और मेडिटेशंस, ये सब हम जानने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं, लेकिन आगे की वीडियोस में। देखो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बुक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग इंफॉर्मेशन है, जो अगर आपको पता लग जाए ना, तो आपकी 90% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। तो इस बुक को मैं और भी ज़्यादा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, तो इस पर मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा। फिलहाल तो 4 से 5 वीडियोज़ आएंगी, और उसकी अगर आपको पसंद आएगी ना, तो फिर वैसे देखेंगे। जिन वीडियोज़ में ये टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी, आई एम वट आई थिंक आई एम, नेगेटिविटी, द इविल किंग गोज हंग्री, फियर, वेलकम टू हॉस्टल, वेलकम टू होटल अर्थ, इंटेंशन, ब्लाइंडेड बाय द गोल्ड, मेडिटेशन, ब्रीथ, ये सब हम कवर करने वाले हैं आगे की वीडियोस में। तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसके बारे में बात करते हुए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है ना, तो कमेंट में येस आई एम इंटरेस्टेड जरूर लिख देना। और इस वीडियो पर अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, अच्छे लाइक्स देते हैं, शेयर्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना कि आपको और भी आगे इसकी वीडियोस चाहिए, और भी डिटेल में इसकी वीडियोस देखनी है। वैसे सच बताऊँ ना, बहुत ही ज़्यादा कमाल की बुक है, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। ये सीरीज सच में बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप किसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।